है वो सभी कीड़ों को मारता है क्या? आपका लिख कर होने के बाद पूछना हो गया आपका लिख कर। ये कीटनाशक का काम करता है। क्या काम करता है? कीटनाशक। कीटनाशक का काम करता है। ये जमीन से पनपने वाले कीड़ों को मारता है। मुझे बताइए जमीन से कौन कौन से कीड़े रहते हैं जमीन में? अभी जो मैं बताया वो रहता है। उसके बाद केंचुए भी रहते हैं, लेकिन केंचुओं को नहीं मारता है, क्योंकि केंचुआ क्या है? हमारा दोस्त है और हम दोस्त को नहीं मारते। हमारा जो प्रोडक्ट है भूअस्त्र सुपर, ये ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाता है। जमीन में ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाता है। सफेद जड़ों को बढ़ाने में मदद करता है। सफेद जड़ों को बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद मिट्टी को मुलायम रखने का काम करता है। मिट्टी को मुलायम रखने का काम करता है। उसके बाद मिट्टी में पानी को पकड़े रहने की क्षमता बढ़ाता है। मिट्टी में पानी को पकड़े रहने की क्षमता बढ़ाता है। सबसे पहले ये कीटनाशक है। उसके बाद ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाता है, मिट्टी को मुलायम बनाता है, सफ़ेद जड़ों को बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद मिट्टी में पानी को पकड़े रहने की क्षमता बढ़ाता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ये कीटनाशक है। ये हमारे जो सहयोगी हैं, जो मित्र कीटक हैं, उनको नहीं मारता। यहाँ तक क्लियर हो गया? दूसरा पॉइंट क्या है? ऑक्सीजन की लेवल बढ़ाता है। ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगी तो पौधे की ग्रोथ होगी। अगर ऑक्सीजन की लेवल कम हो गई तो कोविड में हम लोगों ने देखा है ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से आदमी की मौत हो जाती है, तो फिर फसल का क्या होगा? बराबर है। अगर हमारा प्रोडक्ट ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है तो अच्छा काम करता है। किसानों को बताने की जरूरत है। उसके अगला पॉइंट कौन सा है? पानी को, सफेद जड़ों को बढ़ाता है। सफेद जड़ों को बढ़ाता है। क्या होता है? सफेद जड़ें बढ़ेंगी तो क्या होगा? हेलो, पौधे का ग्रोथ सही हो। सफेद जड़ें क्या काम करती हैं? सफेद जड़ें जो हैं वो बावर्ची का काम करती हैं। यानी हमारा जो अन्न है, हमारा जो हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं, कोई भी खाद डालते हैं, उसको पचाने का काम, खाने का काम, पौधों तक पहुंचाने का काम करता है। सफेद जड़ें जितनी ज़्यादा होंगी उतना वो फसल अच्छी ग्रोथ करेगा। बराबर? एक क्वेश्चन था आपके लिए, पूछूं? आप फर्टिलाइजर डालते हैं, मुझे बताइए कि वो फर्टिलाइजर जो रहता है वो आपके फसल के जड़ों की तरफ जाता है या आपके फसल की जड़ जो है उसकी तरफ जाती है? कंफ्यूजन में है, मालूम नहीं है। जड़ की तरफ मेरा क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपको? अगर हम फर्टिलाइजर डालते हैं, यूरिया डालते हैं, समझो DAP डालते हैं, 10-26-26 डालते हैं, तो हमारी जो फसल रहती है उनकी जड़ों को वो जाकर पहुंचना जरूरी है। मुझे बताइए कि अगर हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो
वो जो फसल की जो जड़ है वो फर्टिलाइजर्स की तरफ आती है या वो फर्टिलाइजर जो है जड़ों की तरफ जाता है? फर्टिलाइजर जड़ों की तरफ जाता है। यहाँ डालेंगे तो चलेगा? हेलो, आपका खेत यानी फसल आपकी समझो 10 फीट पर है, यहाँ डालेंगे तो जाएगा? कितनी दूर तक डालेंगे तो जाएगा? कितना सर? 3 इंच तक डालेंगे तो वो जाएगा उधर। यस सर। फर्टिलाइजर्स को पैर होते हैं, फिर कैसे जाता है उधर? पानी नहीं देंगे फिर जाएगा। इसमें एक प्रोसेस है, ना ही वो फर्टिलाइज़र उधर जाता है और ना ही आपकी जड़ें उस फर्टिलाइजर्स की तरफ जाती हैं। इसमें बैक्टीरियाज काम करते हैं। कौन काम करता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी कौन? जीवाणु काम करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे ज़मीन में बैक्टीरिया की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। बात ध्यान में आ गई? यस। आप किधर भी डालेंगे ना तो वो बैक्टीरिया की संख्या अगर ज़्यादा है तो आप 10 फीट पर भी डालेंगे ना तो वो उसे लेकर पहुंच जाएगी। लेकिन बैक्टीरियाज की क्वांटिटी आपके ज़मीन में होना ज़रूरी है। आप अगर जड़ों के पास भी अगर डालेंगे और बैक्टीरियाज नहीं होंगे, वो जड़ें खाएंगे क्या? बैक्टीरियाज का एक सिंपल मैं उदाहरण दे दूँगा आपको, एक सैंपल दे दूँ, आपके ध्यान में आ जाएगा कि वो बैक्टीरिया एक्चुअली कौन है। हमारे घर में किचन है, किचन में सब कुछ मौजूद है, जिससे चाय बनाई जा सकती है, बिरयानी बनाई जा सकती है, अदरवाइज कुछ भी बनाया जा सकता है। लेकिन बनाने वाला नहीं रहेगा तो पाउडर खाकर स्टोव पर बैठना पड़ेगा, चाय बनेगी ना। यानी बनाने वाला जो है वो बैक्टीरिया है। बात ध्यान में आ रही है? Yes. आप जितना भी फर्टिलाइजर डालेंगे, आप जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन डालेंगे, हमारे कुछ प्रोडक्ट्स उसमें डालेंगे तो क्या ज़रूरी है ज़मीन में? बैक्टीरिया होना ज़रूरी है। और हमारे जो प्रोडक्ट हैं ये बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। वो अस्त्र सुपर, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वो अस्त्र सुपर जीवाणु को बढ़ाने का काम करता है। लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, मिट्टी में पानी को पकड़े रहने की क्षमता बढ़ाता है। एग्जैक्ट क्या बोलना चाहेंगे आप? जमीन नमी आ जाता है, इससे क्या फायदा होगा? आप पोटैटोज की खेती कर रहे हैं और आपके ज़मीन से नमी नहीं हटेगी तो क्या आपको वो पोटैटो निकालने के लिए चांस मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर हमारा ये प्रोडक्ट वहाँ यूज़ करके चलेगा क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा प्रोडक्ट जब आप भूअस्त्र ज़मीन से देते हैं तो नमी की ज़्यादा टाइमिंग होती है। जहाँ आप 8 दिन से उधर पानी देते हैं आपके खेत में, वहाँ 15 दिन से आप दे सकते हैं। बात ध्यान में आ गई है? इससे क्या होगा? ज़्यादा पानी देने की वजह से जिधर खेत खराब हो रहे हैं उधर ज़्यादा पानी नहीं देंगे तो भी चलेगा। यस। लेकिन मिट्टी में पानी को पकड़े रहने की क्षमता कौन बढ़ाएगा? वो अस्त्र बढ़ाएगा। बात ध्यान में आ रही है? यस। इससे और एक फ़ायदा हो जाएगा कि हमारे जो किसान भाई हैं इनकी जो लाइट का जो बिल आएगा वो कम आएगा। यस। क्योंकि एक महीना में जहाँ ये 4 बार पानी देते हैं, कुछ मोटर लगाते हैं, कुछ बिजली का बिल आता है, वो कम आएगा। यानी ये सब छोटी छोटी बातें हम किसान को बताना ज़रूरी हैं। हम लोग खाली उनकी उपज के स्तर को बढ़ाते हैं,
और उनका बाकी का खर्चा कम कर दें, लेकिन ये भी खर्चा कम करने वाला अपना प्रोडक्ट है और मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट कहीं भी नहीं है। मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट कहीं भी नहीं है। आपके यहाँ धान की खेती की जाती है। Yes. धान की खेती के लिए 1 एकड़ के लिए आपको 4 केजी यूज करना है। कितना? 4 केजी। अब ये कब करना है? धान निकालते वक्त करेंगे। हेलो, कब करेंगे? रोपाई के समय, जोताई के समय भी करेंगे तो चलेगा। हमारा भूवस्त्र जब तक जमीन में मिक्स नहीं होता तब तक वो काम नहीं करेगा। वो जमीन में मिक्स हो जाएगा तो काम करेगा। आप फर्टिलाइजर्स की तरह ऐसा ऊपर से डालेंगे, काम नहीं करेगा। क्यों? अगर वो सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो वो काम करना बंद कर देगा। इसलिए वो ज़रूरी क्या है कि वो किधर जाना चाहिए? ज़मीन में मिक्स होना चाहिए। ज़मीन में मिक्स होने के बाद जब उसे पानी लगेगा तो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा मतलब क्या होगा? क्या हो जाएगा? काम करना शुरू कर देगा। खुदाई का काम करेगा। कौन सा काम शुरू करेगा? हाँ, मिट्टी को मुलायम करेगा, ये सब करेगा। लेकिन एग्जैक्टली आपको बताता हूँ सर, लिख कर लीजिएगा कि जब ये पानी के कांटेक्ट में आता है तो सबसे पहले जाकर ये जड़ों को चिपकता है। किसे चिपकता है? इससे हमारा क्या फायदा हो जाएगा? वो किधर भी पड़े रहने दो, किसको भी जाकर चिपकने दो। जड़ों को चिपकने से हमारा क्या फायदा होगा? हाँ, अगर कुछ फंगस उधर आती है और कीड़ा उसको खाने के लिए उस हमारे जड़ों के पास आएगा तो कीड़ा मरना चाहिए, बराबर। इसलिए हमारा जो भूवस्त्र है वो जड़ों के पास मौजूद रहना जरूरी है। इसलिए वो पानी के संपर्क में आता है तो तुरंत जाकर जड़ों को चिपकता है। बात ध्यान आ रही है? इस प्रकार वो एक्टिव होता है। धान की खेती के लिए हमें कितना देना है? 4 किलो देना है। कब देना है? जब आप जोताई करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे तब आप डाल सकते हैं। आप ऐसा कीचड़ बनाते हैं या इधर नहीं बनाते? बनाते हैं। कीचड़ बनाते वक्त भी आप डाल सकते हैं। बात ध्यान में आ गई? उसके बाद आप रोपाई करते हैं। आपका 100% काम तब हो गया। बात ध्यान में आ रही है? इसे ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप रोपाई के वक्त भी अगर कीचड़ किया है तो उसमें आप किसी भी रासायनिक फर्टिलाइजर्स के साथ भी मिलाकर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सर ये कैसा डालना है, किसके साथ डालना है, इसके साथ डालेंगे तो चलेगा क्या, उसके साथ डालेंगे तो चलेगा क्या? किसी के भी साथ डालेंगे तो चलेगा, लेकिन हमारा भूवस्त्र जमीन में मिक्स होना जरूरी है। बात ध्यान में आ रही है? आप किसके साथ भी ये मिक्स करेंगे तो ये अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेगा, ये अपना काम बराबर करेगा। बात ध्यान में आ रही है? हमारे पौधों के लिए, हमारी फसल, धान की फसल के लिए 1 एकड़ के लिए 4 किलो है, यानी हमें 2 बैग्स लेना पड़ेंगे। बात बराबर है? अगर ये फसल है 120 से 140 दिन की, अगर कुछ ज़्यादा दिन वाली फसल करना चाहता है तो वो कितना यूज़ करेगा? अगर कोई आदमी गन्ना लगाना चाहता है या आम का पेड़ लगाना चाहता है, कोई अंगूर का पेड़ लगाना चाहता है, अगर कोई कॉटन का यानी कपास का खेती करना चाहता है, हल्दी वाला खेती करना चाहता है, तो कम से कम 4
महीनों से ज़्यादा वाला फसल है, Yes. यानी ये 1 वर्ष का फसल है। Yes. 1 वर्ष की फसल के लिए हमें 8 किलो देना है। कितना देना है? 8 किलो। 8 किलो देना है। एक ही टाइम देना है क्या? इसको 2 स्टेप में देना है। पहली स्टेप कौन सी है? जब आप गन्ना लगाएंगे, जब आप आम का पेड़ लगाएंगे, जब आप कॉटन का खेती करेंगे, जब आप हल्दी का खेती करेंगे, यानी शुरुआती तौर पर हमें कितना देना है? 4 किलो देना है। उसके बाद 120 दिन के बाद हम 4 किलो देंगे। कितने दिनों के बाद? 120 दिनों के बाद या 140 दिनों के बाद हम फिर से 4 किलो देंगे। जो 1 वर्ष की खेती कर रहे हैं, 1 वर्ष की फसल ले रहे हैं, उन लोगों के लिए 1 एकड़ के लिए 8 किलो है। यहाँ तक क्लियर है? Yes. वस्त्र के फायदे जान लिए, काम कैसे करता है समझ लिया, प्रमाण लिख कर लिया। Yes. यहाँ तक क्लियर है? आगे चलेंगे।